future doctors into the white coat educator. I am Yasmin Pathan, a BHMS student. आज हम देखेंगे endocrinology का next topic, that is cretinism. Before starting the video, please take the Seminigam and the CC Chatterjee books or notes in front of you and must watch the video till the last with the full focus and attention because the conceptual clarity is our prime aim. So let's begin the video. क्रिटिनिज्म जो कैसे क्योंकि यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा जाता है, ये कौन सा डिसीज है? तो हाइपोथायरॉयडिज्म इन चिल्ड्रन इज कॉल्ड एज ए क्रिटिनिज्म. हाइपोथायरॉयडिज्म थायराइड हार्मोन के कम सिक्रेशन यानी हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से जो डिसीज चिल्ड्रन में प्रोड्यूस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? क्रिटिनिज्म बोलते हैं. मेन मार्क क्या रखना, क्रिटिनिज्म सिर्फ चिल्ड्रंस में होता है. ओके, इसके कॉजेस क्या है? तो मेन हो सकता है कि कंजेनिटल एब्सेंस ऑफ थायराइड ग्लैंड. थायराइड ग्लैंड के एब्सेंस या तो थायराइड ग्लैंड ही एब्सेंट हो सकता है वो बेबी में, इस वजह से क्रिटिनिज्म होगा. सेकेंड की जेनेटिक डिसऑर्डर थ्रू उसके पेरेंट्स के थ्रू ये पास हुआ होगा. या फिर थर्ड है लैक ऑफ आयोडीन इन डाइट. क्या डाइट में जब आयोडीन लैक हो जाए तब भी हो सकता है. तीन, या तो थायराइड ग्लैंड के एब्सेंट, सेकेंड जेनाइटल और थर्ड वाला हमारे क्या आयोडीन की डिफिशियंसी. ये क्या थे इसके कॉजेस. हम उसके देखेंगे फीचर्स में ही हम क्या देखेंगे उसके साइन एंड सिम्टम्स को. नॉर्मली देखो, अगर नॉर्मली जब बेबी क्या होता है उसके पास अगर जेनेटिक डिसऑर्डर हो या फिर थायराइड ग्लैंड एब्सेंट भी होगा तो क्या होता है, इनिशियल पीरियड ऑफ द प्रेगनेंसी यानी प्रेगनेंसी के बाद जब फीटस होता है आफ्टर द डिलीवरी मॉम के थ्रू क्या होता है, थायराइड हार्मोन्स और थायरोग्लोबुलिन फीटस को पास होता है, जिसकी वजह से वो क्या होता है कुछ देर तक यानी डिलीवरी के कुछ हफ्ते बाद तक क्या होता है, नॉर्मल फंक्शनिंग रहती है. यानी नॉर्मल फीटस, नॉर्मल हमारे जैसे फंक्शनिंग होती है उस फीटस की भी वैसी ही होती है. क्यों? तो उसकी मदर उसको प्रोवाइड कर रही है थायराइड हार्मोन भी और थायरोग्लोबुलिन भी. लेकिन फ्यू वीक्स आफ्टर द बर्थ यानी फ्यू वीक्स आफ्टर द बर्थ के बाद कुछ बर्थ के कुछ हफ्तों बाद ये वाले पूरे साइन एंड सिम्टम्स प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं जो कि क्रिटिनिज्म के पेशेंट में हमें दिखाई देते हैं. वो कौन से साइन एंड सिम्टम्स है? सबसे पहला है स्लगिश मूवमेंट एंड द क्रॉकिंग साउंड व्हाइल क्राइंग. स्लगिश मूवमेंट यानी वो क्या करता है, इन एक्टिविटी, उसकी एक्टिविटी क्या होती है, सीधी नहीं होती, इन एक्टिव मूवमेंट्स करता है. और क्या करता है, जब वो रोता है तो उसकी क्या कव्वा जैसा रोता है, क्रॉक यानी क्रॉकिंग साउंड ड्यूरिंग द क्राइंग. ठीक है, व्हाइल क्राइंग. फर्स्ट क्या रखेंगे, स्लगिश मूवमेंट, इनएक्टिव मूवमेंट्स रहेंगे और जब भी वो रोता है तो उसकी कैसी आवाज निकलती है, तो क्रॉकिंग साउंड निकलता है. सेकेंड होता है इफ नॉट ट्रीटेड मेंटली रिटार्डेड परमानेंटली. इसमें क्या होता है कि अगर ये वाला हमने इसकी स्लगिश मूवमेंट और ये सब साइन एंड सिम्टम्स को देख के अगर हम उसको ट्रीट नहीं करें, ठीक है, थायराइड हार्मोन सप्लाई नहीं करे या जो भी उसका ट्रीटमेंट होगा, अगर हम वो ट्रीट नहीं करें तो वो बेबी क्या कर सकता है, परमानेंटली मेंटली रिटार्ड हो सकता है वो बेबी. ठीक है. थर्ड उसका क्या है, स्केलेटल ग्रोथ मोर अफेक्टेड देन सॉफ्ट टिश्यू. इसमें क्या होता है, जो बॉडी की स्केलेटल ग्रोथ है उसकी यानी जो बोन्स पे ये क्या करती है, क्रिटिनिज्म ज्यादा अफेक्ट करता है एज कम्पेयर टू द सॉफ्ट टिश्यू. सॉफ्ट टिश्यू पे उतना ज्यादा असर दिक्कत नहीं आता जितना कि किस पे आता है, स्केलेटल ग्रोथ पे दिक्कत आता है. ठीक है. फोर्थ वन हमारा आता है स्टंटेड ग्रोथ एंड ब्लॉटेड बॉडी. स्टंटेड ग्रोथ और किस में देखे थे हमने, डॉर्फिज्म में देखे थे, राइट. तो उसके अंदर ना आप डॉर्फिज्म और क्रिटिनिज्म दोनों को अच्छे से कंपेयर करना तो समझ में आ जाएगा. और क्या होगा इसके अंदर, ब्लॉटेड बॉडी यानी इनलार्ज बॉडी होगी उसकी. ठीक है, हाइट में इनलार्ज नहीं है, मतलब इनलार्ज थोड़ी फैली हुई, विड्थ उसकी ज्यादा होगी. उसके बाद हमारा फिफ्थ क्या है, द टंग बिकम सो बिग दैट हैंग्स डाउन विद द ड्रिपिंग ऑफ सलाइवा. उसकी जो टंग रहती है वो टंग क्या इतनी ब्रॉड हो जाती है कि ना वो उसके मुंह में से हैंग डाउन करती है विद द ड्रिपिंग ऑफ सलाइवा. उसके साथ क्या होता है, उसका जो सलाइवा है वो ड्रिपल यानी ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरता है. ठीक है. और सिक्स वन हमारा आता है द बिग टंग ऑब्स्ट्रक्ट द स्वेलिंग एंड ब्रीथिंग दैट द मे समटाइम्स चोक द बेबी. इसमें क्या होता है, वो बिग जो टंग होती है, बिग टंग हो जाने की वजह से उसको सॉल्विंग में भी डिफिकल्टी होती है उसे, और क्या होता है उसको ब्रीथ लेने में प्रॉब्लम हो जाती है और समटाइम बेबी बिकम्स द चोक. ये क्या था हमारा क्रिटिनिज्म था, उसके कॉजेज देन उसके फीचर्स. ठीक है. इनिशियल में याद रखना कि मदर सप्लाई करेगी, इस वजह से हमें क्रिटिनिज्म के कोई भी फीचर्स उसके ऊपर दिख के नहीं आएंगे. लेकिन आफ्टर द फ्यू वीक्स ऑफ द बर्थ ये सारे साइन एंड सिम्टम्स अपीयर होंगे. और क्रिटिनिज्म में किस में होता है, तो चिल्ड्रंस में होता है. इफ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल व्हाइट कोट एजुकेटर. For the more informative videos and notes of this topic, please join our Telegram channel.